सुबह के 9 बजे थे। आईपीएस नेहा वर्मा अपनी मां के साथ मार्केट जा रही थी। स्कूटी आगे नेहा चला रही थी, पीछे उनकी मां बैठी थी। नेहा वर्मा जिले की सबसे युवा आईपीएस अफसरों में से एक थी। आज उन्होंने सादा सूट सलवार पहन रखा था, कोई वर्दी नहीं, बस एक आम नागरिक की तरह। उनके चेहरे पर सादगी थी जो अन्याय को पहचान लेती थी। नेहा की मां बोली, बेटा धीरे चला, आगे पहुंचकर कुछ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। नेहा ने शांत स्वर में कहा, मां, हमारे सारे कागज पूरे हैं, चिंता मत करो। वे सड़क किनारे पहुंची जहां कुछ पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर देख रहे थे। उनमें से एक, इंस्पेक्टर देव ठाकुर, घमंडी अंदाज में स्कूटी की तरफ बढ़ा और बोला, स्कूटी साइड में लगाओ, कागज दिखाओ। नेहा ने अपना बैग खोला और कागज निकाल कर दिए। आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ ठीक था। इंस्पेक्टर देव कुछ देखकर टोकता हुआ बोला, ये कागज पुराने लग रहे हैं, नया दिखाओ वरना चालान कटेगा। नेहा की मां ने शांति से कहा, सर हमारे पास सारे कागज हैं। देव का गुस्सा उबल पड़ा और उसने अनावश्यक रूप से नेहा की मां को जोर से थप्पड़ मार दिया। सड़क पर खड़े लोग सन्न रह गए, कोई आगे नहीं आया। थप्पड़ के तुरंत बाद सन्नाटा छा गया। भीड़ में से कुछ लोगों ने मोबाइल निकाले और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। नेहा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने कदम बढ़ाया और ठंडे लेकिन कटु स्वर में इंस्पेक्टर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को थप्पड़ मारने की? और फिर बिना समय गंवाए उसने उसी ताकत से इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। उसने ठोड़ी पर हाथ रखकर धीरे से कहा, और हां, मैं नेहा वर्मा, इस जिले की आईपीएस ऑफिसर हूं। भीड़ मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। सब हैरान थे कि जिस लड़की को इंस्पेक्टर ने आम नागरिक समझा वो अधिकारी निकली। इंस्पेक्टर का घमंड टूट गया। लोगों की नजरों में नेहा की मां का सम्मान लौट आया। नेहा ने तुरंत अपने फोन से अपनी टीम और उस पुलिस वाले के सीनियर को कॉल करके बुलाया। उसने स्पष्ट कहा, यहां एक पुलिसकर्मी ने बिना वजह एक महिला पर हाथ उठाया है। 5 मिनट के अंदर सिटी क्राइम यूनिट और डीआईजी को भेजिए। कुछ ही क्षणों में सायरन की आवाजें आईं और डीआईजी संजय वर्मा खुद पहुंचे। डीआईजी ने पूछा, मैम क्या हुआ, आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? नेहा ने कहा, सर देखिए ये इंस्पेक्टर किस तरह सड़क पर मासूम लोगों को रोककर उनसे पैसे वसूलता है और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है। इसे इसी वक्त सस्पेंड किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। यह सुनकर डीआईजी ने आदेश दिया कि इंस्पेक्टर देव ठाकुर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भीड़ ने तालियां बजाईं। मां के चेहरे पर राहत और बेटी के प्रति गौरव की चमक थी। देव माफी मांगने लगा, नेहा वर्मा के पैरों में गिरकर, पर नेहा ने कहा, यह अपराध है और अपराध की सजा मिलेगी। कानून के आगे किसी का अपराध माफ नहीं होता। पुलिस इंस्पेक्टर देव ठाकुर को गिरफ्तार कर ले गई। उसे सजा मिली और जेल पहुंचा दिया गया। नेहा ने ड्यूटी पर न होते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाई। दूसरी तरफ देव के मन में बदले की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जेल में बैठकर देव उसी थप्पड़ को याद करता और कसम खाता, जब मैं बाहर आऊंगा इस आईपीएस को सबक सिखाऊंगा। समय बीता। 1 साल बाद उसकी सजा पूरी हुई और वह रिहा हो गया, एक आदमी के मन में जलन और घृणा के साथ। रिहाई के बाद देव ने अपने कुछ पुराने सहयोगियों को आदेश दिया कि नेहा का घर और परिवार ढूंढा जाए। कुछ दिनों की जासूसी के बाद उसे और उसके साथियों को पता चला कि नेहा अपनी मां और छोटे भाई राहुल के साथ सिविल लाइन एरिया में रहती है। एक दिन नेहा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी और राहुल उसके साथ था। देव ने दूर से उनका पीछा किया, घर का पता नोट कर लिया और फिर एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद जब राहुल पार्क में खेल रहा था, देव के लोग आए और धड़ल्ले से उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा कर ले गए। राहुल के दोस्त ये देखकर डर गए और तुरंत नेहा वर्मा को जाकर बताया, दीदी राहुल को कुछ गुंडे अपने साथ पकड़ कर ले गए। ये सुनकर नेहा घबरा गई। उसने पूछा, कौन थे वो लोग और कहां गए? बच्चों ने कहा, दीदी उन लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया था,
हमने उनका चेहरा नहीं देखा। नेहा से उसकी मां ने कहा, बेटा हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो कौन मेरे राहुल को पकड़ कर ले गया? यह सुनकर उसकी मां रोने लगी। नेहा को तुरंत शक हुआ, कहीं यह वही देव ठाकुर की साजिश तो नहीं? उसने तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके पूछा, क्या देव ठाकुर जेल से रिहा हो गया है? पुलिस वाले ने कहा, जी मैम, 1 हफ्ता पहले ही वो रिहा हुआ है। नेहा समझ गई कि उसके छोटे भाई राहुल को देव ठाकुर ने ही बदला लेने के लिए किडनैप किया है। आईपीएस नेहा वर्मा तुरंत अपनी पुलिस कार लेकर थाने पहुंची और अपनी टीम को देव ठाकुर की लोकेशन ट्रेस करने को कहा और पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। ट्रैकर ने एक पुराने इंडस्ट्रियल गोदाम का स्थान दिखाया। नेहा ने अपनी टीम को निर्देश दिए, नो शूट एनालिस्ट, मैं आदेश दूं, बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। रात में टीम ने गोदाम के चारों ओर से घेर लिया और नेहा अकेले अंदर प्रवेश कर गई ताकि बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सके और सारे आरोपी पकड़े जा सकें। गोदाम के भीतर देव का चेहरा संतोष से भरा था। वह राहुल के पास खड़ा हंस रहा था और कह रहा था, आज उसी थप्पड़ का हिसाब चुकाऊंगा जो तेरी बहन ने मुझे नहीं, मेरे आत्मसम्मान को मारा था। देव ठाकुर की नजर नेहा पर गई और वह बोला, देख आज मेरा दिन है, आज मैं हंसूंगा और तू रोएगी। नेहा ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे भाई के बदले ये पैसे ले लो और मेरे भाई को छोड़ दो। देव ठाकुर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है लड़की, मैं तुम्हें दोनों को छोड़ दूंगा, चिंता मत करो, पर पहले मैं उस थप्पड़ का बदला तो ले लूं। देव ठाकुर गुस्से में नेहा की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ से नेहा की टीम बच्चों तक पहुंच गई और राहुल को सुरक्षित बचा लिया। नेहा मजबूर थी उस पर हाथ उठाने के लिए क्योंकि उसका भाई अभी उसके कब्जे में था। तभी एक पुलिस वाला दूर से इशारा करता है, मैम राहुल सुरक्षित है। यह सुनते ही नेहा के अंदर फिर आत्मविश्वास लौट आया। जैसे ही देव ठाकुर नेहा को मारने के लिए हाथ उठाता है, नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और पहले से भी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारती है, उसे धक्का देकर गिरा देती है। टीम देव ठाकुर को घेर लेती है और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। नेहा इस बार सुनिश्चित करती है कि देव ठाकुर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगले दिन अखबारों में खबरें छपी, आईपीएस नेहा वर्मा ने अपने भाई को सुरक्षित बचाया। दोषी इंस्पेक्टर देव ठाकुर को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। नेहा की मां ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तूने अपने परिवार का सिर फिर से गर्व से ऊंचा कर दिया है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं और लोग नेहा की हिम्मत और कानून के प्रति उसके भरोसे की तारीफ करने लगे। नेहा ने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, यह संघर्ष केवल हमारी निजी लड़ाई नहीं रही, यह हर उस नागरिक की लड़ाई है जिसका सम्मान किसी भी तरह से हनन हुआ हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक संदेश है कि कानून का पालन ही असली बदला है। पर हां, एक बेटी ने अपनी मां के अपमान का जवाब भी साहस से और कानून के दायरे में दिया और इसने सभी के दिलों में यह विश्वास जगाया कि सही करने की हिम्मत रखी जाए तो न्याय जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह काल्पनिक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।